हेलो गाइस। तो आज 14 अगस्त है 2025। सो आज के दिन फिर ऐसे ही हुआ कि मेरे लाइफ में एक फ़ेज़ चल रहा है। बहुत सारे फ़ेज़ आते हैं, कभी कोई लड़की मिल जाती है तो कभी पहले एक हनीमून फ़ेज़ चल रहा होता है, उससे बात करनी है, व्हाट्सअप करना है, फिर ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो दूर चली जाती है ऐसे करके। तो फिर वो सफरिंग वाला फ़ेज़ होता है कि याद आ रही है, दर्द हो रहा है दिल में। फिर कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं जॉब कर रहा था तो फिर अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है यार, इस हफ्ता उसको कंप्लीट करना है। या फिर कभी ऐसा भी आया था कि चलो मैं वृंदावन ट्रिप पे जा रहा हूँ, एक हफ्ते की पूरी छुट्टी रहेगी, ऐसा करना होगा। तो लाइफ में फेजेस आते रहते। फिर कभी मैं घर आया हुआ हूँ 6 महीने, अपने ऑफिस में हूँ, 1 महीने के लिए घर आया हुआ हूँ, तो 1 महीना घर में अलग टाइप का माहौल चल रहा है। फिर वापस मैं गया बैंगलोर, तो वहाँ फिर वो वापस मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही अभी क्या हो रहा है कि 1 डेढ़ महीने पहले क्या हुआ कि एक लड़की से मुलाकात हुई किस तरह। ओ चलो उसकी अलग कहानी है, मतलब इन शॉर्ट, चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, अभी मेट एंड फिर हमारे बीच काफ़ी क्लोजनेस आने लगी। मैं अपने रूटीन और काम को पोस्टपोन करके उसके मिलने जा रहा हूँ, वो भी मिलने आ रही है, शी इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिंग। फिर हम अपना मैं रूटीन रात को नींद छोड़ के उससे बात कर रहा हूँ ऐसे करके। सो अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब समझो कि लग रहा है ख़त्म ही हो गया, बिकॉज उसकी तरफ से मतलब आई थिंक शी इज़ रिफ्रेनिंग, वो अपने आप को वो मिलने नहीं आ रही है, बहाना बना रही है, और अब तो सीधा बोल रही नहीं मिलना है। इनफैक्ट अब बात भी शायद नहीं करेगी, बात भी, हमारा कन्वर्सेशन बहुत कम हो रहा है। नाउ शी इज़ नॉट शेयरिंग अ पर्सनल लाइफ, हर प्रॉब्लम्स एंड ऑल। सो आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे एक बार और हो चुका था पहले पहले, तो ख़त्म नहीं हुआ, बट देखो जो भी है, तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब माइंड में बार बार काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आ जा रही हैं बार बार दिमाग में, और ये लग रहा है फिर ओवर थिंकिंग करने का मन कर रहा है। अच्छा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कर सकते, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, ऐसे करके मुझे तो समझ में आ गया कि इस तरह के फेज़ पहली बार नहीं है, और इससे बहुत फर्स्ट 10x फेज़ मैं झेल चुका हूँ। मुझे इसका तो अभी 1 महीना ही हुआ है, और मतलब पहले कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे डिटैच रहना जो भी है। तो ऐसे ही क्या है ना कि 1 2 हफ्ते से पढ़ाने जाने का मन नहीं कर रहा है, तो बिकॉज ये उस रिलेशनशिप वाली वीडियो नहीं है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इट इज़ अबाउट ट्यूशन सीरीज़, ओके। सो मैं घर पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो आज मैं गया था पढ़ाने के लिए बच्चे को, क्लास 7 में है। सो जाने का दिल नहीं कर रहा था, बट फिर कुछ वीडियोस मैंने देखे। मैं सुबह से उठ के एडिटिंग कर रहा हूँ ब्रजेश गौतम की वीडियो, फिर मैं अपलोड ही कर रहा हूँ। आप देखोगे लैपटॉप पे मेरा, अगर आपको दिख रहा है तो मैं अभी एक वीडियो एडिट किया और उसको मतलब अपलोड किया। और सुबह से मेरा यही काम चल रहा है, मतलब फुल मोड इसी पे चल रहा है मेरा काम। तो तभी एक ओशो की एक वीडियो आ गई फियर के ऊपर, तो वो मेरे को बहुत ही बेनिफिट किया। तो मतलब अब मैं जब उसको जब पढ़ाता हूँ तो फैमिली ने उसको लेवल कर दिया है कि यार ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, या फिर आज की जनरेशन, पूरी जनरेशन पे ही कलंक डाल दिया है कि आज की जनरेशन मतलब फोकस नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, उनको ADHD है, ऑल दिस थिंग्स। ये सब बकवास है, सब झूठ है। लोगों के पास मेंटर्स नहीं है, पेरेंट्स जिनके जो कुछ बन नहीं पाए, वो तो स्ट्रगल कर रहे, सोच रहे मेरा बेटा बाल बच्चा वो कुछ बड़ा करेगा। आज जो जिनके पास पैसे आ गए, कहीं गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो गई, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, उनको लग रहा है यार हम बनाएंगे इसको, हम जो नहीं कर पाए इसको करवाएंगे, और वो बच्चे को लाइफ बर्बाद कर रहा है। अभी मैं कल अपने अंकल के घर से, चाचा मेरे, अपने चाचा है लालपुर में रहते हैं, तो उनसे मैंने देखा उनको, मतलब पहले मुझे अपने आप से बहुत नफरत हो गई थी कि यार कि मैं क्या किया, कल पढ़ाई लिखाई किया, बहुत सॉफ्ट हुआ, ट्रेडिंग नहीं किया बाहर जाके, और रफ एंड टफ नहीं बना। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि नहीं यार, जो ज़िंदगी वो जी रहा है, मैं जो पापा उसके कर रहे हैं, मेरे चाचा पापा ने मेरे साथ वैसे ही किया। बाहर जाने का मौका नहीं दिया, बाहर धूप में तपने का मतलब दिया ही नहीं अपॉर्चुनिटी, और मतलब मुलायम बना के रख दिया मेरे को। तो वो तो पहले गिल्ट ख़त्म हो गया मेरा कि मेरी गलती नहीं है। सो फिर भी मैंने बहुत कुछ किया है। इस आज की जनरेशन तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, फिर भी उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ किया है। और क्या है ना कि उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया था पास्ट में, सोहन नाम का एक लड़का था, केमिस्ट्री पढ़ाई। तो फिर समझ में यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में है यार, बट बंदा क्यों नहीं पढ़ा। देखो कितना भी वीडियोस आ जाए, कितने भी एनिमेशन वीडियोस आ जाए, सिस्टमैटिक अप्रोच देना, एक मेंटरशिप करना, बिकॉज कहीं आप बार बार रुकोगे रुकोगे अटकोगे, और अटकोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड बोलेगा छोड़ दे, ख़त्म कर दे, मरने की नौबत तो आई नहीं है, खाना सबको मिल जाएगा, 3 टाइम का सादा खाना खा लेना, ज़िंदगी भर गरीबी में गुजार देना। आपको एक मेंटर मिलता है जो थोड़ा कोई पुश कर सके। पहले डराव के, मैं उसको डराता नहीं हूँ, बट फिर भी एक होता है ना कि एक भैया बोल रहे, एक आदमी मेरे लिए स्पेशल आया, एक डेडिकेटेड पर्सन है आपके पास, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो आपको पुश करेगा आपको, ठीक है। कई बार उसको तो दिमाग खराब हो जाता है, मैंने डांट सकता हूँ, मैंने डांटता हूँ, मतलब प्यार से बोलता हूँ, मैं बोला ठीक है करो ना, बनाओ ना। आयुषी को पढ़ा रहा था सेम चीज़, डर रही है, आती हुई चीज़ में डर रही है, आती हुई चीज़ में जब ऑन द स्ट्रेस वो गलतियाँ कर रही है।
मैं उसको बोल रहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। वो बोल रही मैं कमज़ोर हूँ, मैं भूल गई। मतलब तू कमज़ोर नहीं है, तो भूली नहीं है तेरे को, बस इसको दोबारा एक बार एफर्ट करना है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से। तो अभी मैं सिद्धार्थ के पास गया, तो मुझे सिद्धार्थ को पढ़ाने गया था, तो सेम चीज़ मेरे को फील हुआ कि यार ये क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट है नहीं। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो आपको माइंड में बनाना पड़ेगा ना, छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा है, आती हुई चीज़ गलती, जैसे एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूँ मैं उसको, तो उसको एक पुश चाहिए, एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, गाइडेंस चाहिए। जब गलती करेगा तुरंत अगर उसको रेजोल्यूशन मिल जाएगा तो आगे बढ़ेगा। मान लो गलती किया, अब कल टीचर आएगा या परसों बताने में 2 दिन बाद टीचर आएगा तो नहीं पढ़ पाएगा, स्कूल जाना भूल गया। एक बंदा है, अच्छा गल फंसा बताया, गलती किया बताया, फिर उसको एक ही क्वेश्चन 10 तरह एक क्वेश्चन बनाया, उसके सेम बर्डर में 10 क्वेश्चन उसको दे दिया। तो इस तरह क्या होता है ना कि उसको एक मोटिवेशन मिलता है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिलता है, जो मैंने फील किया कि कोटा में मेरे को मिला था। कोटा में रेजोनेंस में मैंने पढ़ाई की थी, 1 साल ड्रॉप किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे को समझ में आया, और इसका अगर कंटिन्यू करें इसको, तो कहीं ना कहीं मैंने एनालाइज किया था एक लेसन कि पहले आपको एक चैलेंज मिलता है, तो वो चैलेंज आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इवॉल्व होना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। जब उसको आप सॉल्व कर ले तो फिर आपको लेवल 2 का चैलेंज मिलता है। आप लेवल 1 तो अपने आप क्लियर कर लिए, लेवल 1 फिर से मिलेगा, आप आराम से कर लोगे, बट लेवल 2 आपको फर्स्ट टाइम मिला है, फिर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, आपका सोल्यूशन लेवल नहीं है, फिर आप अपने आप को इवॉल्व करते हो, लेवल 2 पे जाते हो, बहुत स्ट्रगल होता है, फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, अब लेवल 3 पे जाते हो, अब आपको लेवल 3 प्रॉब्लम मिलता है। अब अगर आपकी लाइफ में लेवल 1 और लेवल 2 आए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, यूँ कर लोगे, बोले यार ये क्या था, कुछ नहीं था, बट आप लेवल 3 पे हो। अब आपको अपना इंटेलिजेंस है ना, एवरीथिंग आपको लेवल 3 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइफ बिल्कुल यही है, आपको लेवल 1 मिलेगा तो लेवल 1 आप सॉल्व करोगे, फिर लेवल 2 करोगे, फिर लेवल 3 करोगे, लेवल्स बढ़ते जाएंगे। लाइफ धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाएगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना कि आप उस तरह इवॉल्व होते जाओगे। सो अब क्या है ना कि जो बिलियनर्स होते हैं, सक्सेसफुल मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, जो बहुत पैसा कमा लेते हैं इसी लाइफ टाइम में, इन्हीं 60 सालों में, 24 घंटे में, उनका क्या है ना कि उनका ये कि जो उनका जो जर्नी है ना, ये स्पीड अप हो जाता है। आपको जो मितेश खत्री बोल रहा था BSR के पॉडकास्ट में, कि जो है ना कि लेवल 1 से आप लेवल 2 जाते हो, फिर लेवल 3 जाते हो, जो इवॉल्व करने का जो स्पीड है, जो पैटर्न है, ये जिसका स्पीड इंक्रीज हो गया, जिसका पैटर्न बहुत ही सिस्टमेटिक हो गया, तो वो लोग मैसिव सक्सेस अचीव कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ग्रैंड कार्डन का जो लेटेस्ट जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कॉल्ड 10x, कि हम 10 साल के गोल्स बनाते हैं और हम सोचते हैं, बिलीव करके 10 साल में ही कंप्लीट होगा, नहीं, उस 10 साल के गोल्स को हमको 1 साल में कंप्लीट करना है। तो हमारा जो सॉल्विंग एंड इवॉल्विंग का जो पैटर्न है, उसको स्पीड अप करना, स्पीड को बढ़ाना है। सो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यही प्रॉब्लम है ही है। एंड एक रॉकी बाल्बोआ का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जो फेमस हुआ, तो यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। उसमें भी वही है कि दिस, हाउ मच यू कैन गेट हिट, टेक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। फिर आप आगे गए, फिर और ब्लो मिला, बिकॉज वो बॉक्सिंग हुई है, आप आगे बढ़े, फिर बॉक्सिंग वॉक्सिंग हुई, फिर ब्लो मिला, आपको मन कर रहा है यार अब छोड़ दो, नहीं उठना है, बट आपको 1 2 काउंटिंग हो रही, फिर आप उठे, थर्ड राउंड के लिए गए, थर्ड राउंड में फिर और उस पहले सेकंड राउंड ज़्यादा आपको फिर मार पड़ी, घुसे उसे मिले आपको, तो फिर आपको मन करेगा यार छोड़ दे, बट फिर आप कहीं से एनर्जी लाओगे, ताकत लाओगे, फिर खड़े हो जाओगे। सो हाउ मच यू कैन गेट हिट, टेक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप बोल सकते हो यार इतना हिट मिल गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं, हिट मिल गया, फिर आपको मूव फॉरवर्ड मूव करना है, फिर आपको हिट मिला, ज़्यादा मिला प्रीवियस से लेवल 2 के, फिर आपको मूव फॉरवर्ड करना है, फिर लेवल 3 आया, फिर लेवल 3 का हिट मिला आपको, लेवल 1 2 से ज़्यादा मिला, फिर आपको उसको गेट हिट, टेक, एक्सेप्ट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ घूम फिर के एक जगह ही आ रही है। और ओशो ने भी एक स्टोरी में अपने एक लेक्चर में ही बोला था कि उसका एक बहुत ही अच्छी लेक्चर थी, जो मतलब आई थिंक कहो तो पूरी लाइफ को समराइज़ करती है, या पूरे उनके लेक्चर समराइज़ करती है, क्योंकि एक स्टूडेंट था जो कि रेडी था। ओशो ने बोला कि आप रेडी हो, आप जाओ प्रीचिंग करो, आप मेरे नॉलेज को फैलाओ, आप रेडी हो हर तरह से। तो स्टूडेंट बोलता ठीक है, अगर आपने बोल दिया, वैसे मुझे तो लगता नहीं, बट स्टूडेंट आपने बोल दिया तो मैं ठीक है, मैं रेडी समझता हूँ। तो ओशो ने पूछा कहाँ जाओगे, उसने बोला मैं इस कंट्री में जाऊँगा। तो इस कंट्री में कहाँ जाओगे, इस कंट्री में, उस स्टेट में जाऊँगा, उस स्टेट में कहाँ जाओगे, उस सबसे बदनाम कंट्री, उस सबसे बदनाम कंट्री के सबसे बदनाम स्टेट में जाऊँगा, उस स्टेट में भी पूरा स्टेट ही बदनाम है, बट सबसे बदनाम गाँव में जाऊँगा मैं। उसने पूछा क्यों ऐसा करोगे, बिकॉज बोले कि सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। उन्होंने बोला कुछ अच्छे गाँव में जाओ, जहाँ पे लोग आपको, जहाँ लोग गुरुओं को मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग एक्चुअली लर्न करना चाहते हैं, वो लोग तो कर लेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज़्यादा पागल हो रखे हैं, जहाँ जिनको मतलब गुरु की कोई इच्छा ही नहीं है, उनके पास जाना है, बिकॉज दे नीड द मोस्ट। तो उन्होंने बोला कि यार वहाँ जाओगे तो लोग तो तुम्हें गालियाँ बकेंगे, तुमको सुधारने के लिए आए हो। तो बोलेंगे ठीक है, बकने दो, लेवल 1 अगर वो तो गाली बकते हैं तो ठीक है, कम से कम मारते तो नहीं है तुमको। तो ओशो पूछते हैं कि अच्छा एक काम बात बताओ, अगर मान लो कि उन्होंने मारना शुरू कर दिया तुमको, बोला ठीक है, पत्थर से मार, डंडे से मार लेंगे,
ऐसा तो नहीं कि जान ही ले लेंगे, इतना मार देंगे जान चली जाए। ओशो बोलते हैं मान लो इतना अगर मार ही दिया कि जान चली जाए तब क्या करेंगे? तो बोले कि तो और अच्छी बात है यार, क्यों? बिकॉज इस जीवन से मेरे को मुक्ति दिला देंगे, बिकॉज कहीं हम तो खुद सुसाइड नहीं कर सकते हैं, हम खुद तो मर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिल जाएगी, इस जीवन से मुक्त कर देते, इससे उनकी तो कृपा होगी। तो ओशो ने बोला यार तो सच में मतलब पूरा तरह रेडी है, यू आर कम्प्लीटली रेडी, यू नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर वॉट, you can always be more, you can always evolve, you can always grow, and you can always be more than your present situation, present circumstances, present environment. And there is always room for improvement and leveling up, raising your consciousness and evolve. There is no limit to evolution. कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटर, हमारे दाता, उन्होंने हमें इसलिए बनाया है, और दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इनकॉर्पोरेट इन आवर माइंड सेट। सो ये वीडियो और लंबी ना हो जाए, 10 मिनट ऑलरेडी हो रखे हैं, 11 मिनट होने जा रहे हैं। सो इस तरह की वीडियोस और बनाएंगे। लॉट्स ऑफ लव स्वराज, थैंक यू।